जो सिर्फ जुड़ा नहीं है, बल्कि इस मिशन को एक एक मोशन दे रहा है, धक्का दे रहा है। इस मिशन को उस मुकाम तक पहुंचाने में अपना जी जान लगाए हुए और प्रयास कर रहा है। कुछ भी शुरू करने से पहले, चूंकि नया फाइनेंशियल ईयर अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आपसे मैं आज आज इतना बोलूंगा कि मैं कुछ सीखने या सिखाने की बात नहीं करने आया हूँ। बस कुछ दो चार सवाल हैं जो मुझे खुद से जानना है और आप लोगों से भी पूछना था। वही पूछने आया हूँ कि आखिर डर किस बात का है। ये बहुत छोटी सी बात है, ये डर किस बात का है, लेकिन एक बहुत ही गहरी चीज इसमें है जो हमें कहीं न कहीं रोक रही है, मजबूर कर रही है। आप खुद सोच के देखिए, 2016 जब युजमी सिर्फ एक सोच रही होगी, जब एक सिर्फ सोच थी, तब ना कभी पैसा होगा, ना पैसा था, ना आप जैसे प्यारे लोग जो आज की 5.5 लाख के करीब जुड़े, ना वो लोग थे, ना कोई गारंटी थी। फिर भी हमने शुरू किया। आज आपके पास सब कुछ है, सिस्टम है, वो प्यारा सा सिस्टम जो कि केवाईसी वेरीफाइड सिस्टम हो, जिसने पूरे 1 साल, पिछले 1 साल में एक भी यूजर ये नहीं कह सकता कि हमारा पे आउट हमें नहीं मिला। और इस पूरे इंडस्ट्री में इससे बढ़िया सिस्टम, इससे बढ़िया पे आउट अगर किसी के पास हो तो मैं जरूर जानना चाहूंगा, और उस चीज को भी यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपके पास सब कुछ है, सिस्टम है, लोग हैं, प्लेटफॉर्म, कितना प्यारा सा प्लेटफॉर्म, और सबसे बड़ी बात सच्चाई है। सच्चाई है इस प्लेटफॉर्म में, हम सभी लोगों में। फिर भी अगर हम और आप रुक रहे हैं तो समस्या मुझे नहीं लगता कि बाहर है, वो कहीं ना कहीं समस्या हमारे और आपके अंदर है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं जिसको हमें समझना होगा। सच सुनना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं आप लोग। बाजार में, मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको जल्दी पैसा देने का सपना दिखाती हो, देती भी हैं, और आप खुश हो जाते हो। लेकिन जो चीज जितनी जल्दी मिलती है वो जल्दी छिन भी जाती है। यूजमी आपको धीरे चलना सिखाता है, क्योंकि यूजमी आपको कभी भी गिरने नहीं देना चाहता। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं कभी इस कंपनियों के दलदल में मैं खुद था, मैं खुद चला था, मैं कुछ समय तक अच्छे पोजीशन तो नहीं कर सकते, लेकिन इनकम, एक फाइनेंशियल चीजें हासिल हो रही थी। लेकिन जब उस दलदल में फंसा तो समझ में आया कि नहीं, आए दिन कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो युजमी आपको धीरे चलना जरूर सिखा रहा है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि हम खुद और आपको भी गिरने नहीं देना चाहते। आप में से कई लोग पहले भी कहीं न कहीं जुड़े होंगे। किसी ने पैसा खोया होगा, किसी ने भरोसा खोया होगा। और इन सबसे दर्दनाक क्या होता है पता है? जब अपने ही कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। और ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैंने खुद ये चीज महसूस किया, और मैंने ये चीज सुना है, सहा है, देखा है। आज मैं कहने आया हूँ, अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। मैं जोर से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। अगर यहाँ नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। यूजमी ऐप, हमेशा बोलता रहूं, ऐप नहीं है। ये उन लोगों की आखिरी उम्मीद है
आखिरी उम्मीद जो हार मानने वाले लोग थे। ये उन लोगों की आवाज है जिन्हें कभी मौका नहीं मिला। Recording in progress. ये उन लोगों की आवाज है जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में कभी भी 1 मिनट का टाइम नहीं मिला बात करने का। मैं भी बहुत कंपनियों को रोज ज्वाइन करता था, सिस्टम को देखता था, समझता था। शायद मैंने लाखों रुपए गंवा दिए होंगे सिर्फ सीखने में। कहीं कस्टमर केयर नहीं, कहीं कुछ नहीं। मैं बहुत सारी चीजों को मानता हूँ, कमियां हैं हमारे अंदर, सिस्टम के अंदर, और हम लोग उसको ईमानदारी से दूर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी कंपनियों में मुझे कभी सिस्टम और वो समय ही नहीं मिला किसी से बात करने का, बड़े लेवल पे, बड़े मैनेजमेंट लेवल पे। और आज मेरा पर्सनल नंबर आज हर एक यूजर के पास मौजूद है। मैं कभी भी कोई अलग से नंबर नहीं रखता। और ये उन लोगों का सिस्टम है, या उन लोगों के लिए बनना है जो ईमानदारी से जीना चाहते हैं, बिना किसी झूठ के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झूठ भय के। तो दोस्तों, नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है, लेकिन सच बताऊं तो साल बदलने से कुछ नहीं बदलता। अगर बदलता है तो फैसला बदलने से सब कुछ बदलता है। बहाना या बहादुरी, ये दोनों साथ नहीं चल सकते। या तो हमें बहाना ही बहाना बनाना आना चाहिए, या तो बहादुरी से लड़ना है। ये दोनों नहीं चलेगा। या तो भरोसा रखिए, या तो डर डर रखिए। दोनों मत रखिए यार। भरोसा रखिए तो दिल से रखिए, और अगर डर रहे हैं तो फिर पीछे मुड़िए यहाँ से। नहीं जरूरत है उस डर के साथ आगे बढ़ने की। अगर डर जीतता है ना तो आप हार जाओगे। ये बात समझना पड़ेगा। या तो आज हमें एक निर्णय करना है कि आज हमें मेहनत करनी है, या तो फिर जिंदगी भर पछतावा करना है। ये हमारा और आपका खुद का चुनाव होना चाहिए। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से पूछोगे कि जब मौका था तब मैंने क्या किया। बहाने बनाए थे या इतिहास बनाया था। मैं कुछ कभी मांगने की बात ही नहीं करता ना, कभी मैं आपसे कुछ मांगने आता हूँ। मैं बस याद दिलाने आता हूँ, याद दिलाने आया हूँ। 2016 में हमने डर को हराया था। अब 2026 में बहाने को हराना है। और ये बात मैं खुद अपने लिए बोल रहा हूँ। मैं भी बहुत सारी चीजों में कभी कमियां करता हूँ, बहाने बनाता हूँ। 2016 में हमने डर को हराया। और ये कहने की बात नहीं है, ये मेरा दिल, मेरा समय, और मैंने जो जिया है वो मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। और याद रखना आप सभी लोग, यूज में कोई रास्ता नहीं है। ये वो मंजिल है जहां पर पहुंचने के बाद आपको खुद पर गर्व होगा। और ये दिल से बोल रहा हूँ। किस बात की तकलीफ है? कहाँ से लगता है कि सिस्टम कहीं से आपको चीट कर रहा है या धोखा देने की बात कर रहा है? मात्र 2499 में मैपिंग का एक प्रोजेक्ट लागू लागू करने की कोशिश किया गया। 13,000 से ज्यादा लोगों ने विश्वास दिखाया। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि एक छोटा, एक नॉर्मल सा लड़का जो आप ही की तरह आज भी जीवन जी रहा है, जो स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनी में डिलीवरी करने का काम करता हो, उसके साथ 13,000 लोग जुड़े जिन्होंने भरोसा दिखाया। उस भरोसे की सौगंध है, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होगा। और अगर गलत गलत करना होता ना तो बहुत से रास्ते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में 3 प्रोजेक्ट बहुत बड़े होंगे, तो कहीं से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। और हम लोग मई महीने में, जैसा कि अभी सचिन सर बता भी रहे थे, कि सेलर अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। सेलर जो रजिस्टर्ड होंगे
वो यूजमी की सबसे, अगर ई कॉमर्स पोर्टल को लेकर और शॉपिंग को लेकर देखें तो एक बहुत बड़ा ये कदम है, और ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। आप सोच के देखिए, ये कभी नहीं हुआ है, किसी कंपनी ने आज तक नहीं किया है डायरेक्ट सेलिंग, अगर आप बोलते हो तो। मैं तो पर्सनली लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक एक ट्रेडिशनल कंपनी की तरह इसको चला रहा हूँ, उसी तरह से इसको आगे भी लेके जाना चाहता हूँ। किसी भी कंपनी ने आज तक वो चीज नहीं किया। 2023 में जिस कंपनी को मैं बोल रहा हूँ, जिस कंपनी को मैं बात करता था, जिसके यहाँ मैंने प्रेजेंटेशन दिया, इस कंपनी को पहली बार रखा, मैं पूरे दम से बोल रहा हूँ, पूरे ये दिल से बोल रहा हूँ, गर्व से बोल रहा हूँ, कि उस टाइम उन्होंने बोला कि आप यूजमी का बैनर हटा लीजिए, आप हमारे बैनर तले आ जाइए। सामने से फोन आया है ठीक 3 साल बाद, इसी सेलर अकाउंट को लेकर। और प्रकाश सर परसों गए हैं मीटिंग करने, 8 तारीख को मीटिंग है दिल्ली में। तो उस टाइम भी मैं निर्णय कर सकता था कि अपना नाम, अपना सब कुछ खोकर किसी के नीचे चले जाते, लेकिन ये निर्णय उस टाइम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि सिर्फ पैसे की बात थी ही नहीं। बात थी उस भरोसे की, उस विश्वास की, जो कभी मुझे खुद नहीं मिल पाया किसी किसी कंपनी के माध्यम से। और वो कमियां, वो चीजें मुझे दिख रही थी, और हम लोग उसी को बनाने निकले हैं। और इस सफर में मैं सिर्फ आपसे आपका साथ मांग रहा हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। 3 ऐसे प्रोजेक्ट जो इस साल बहुत बड़ा करेंगे, उसमें सेलर अकाउंट, कैशियर, जो कि हम लोग बहुत जल्द उसको लॉन्च करेंगे, और तीसरा अपना अगस्त महीने में, उम्मीद है 15 अगस्त ही वो दिन होगा, जब हम लोग ग्रामोला जी को लेके उतरेंगे। और मैं आप लोगों को आज ये मैसेज दे रहा हूँ कि सारे लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नहीं मैपिंग का क्या होगा, ग्रामोला जी और कैशियर के माध्यम से हर एक मैपिंग यूजर के पास काम पहुंचेगा, हर एक मैपिंग यूजर के पास वेरिफिकेशन का सिस्टम पहुंचेगा, और वहां से फिर एक एक छट के लोग आएंगे जो एक डेडिकेशन जो दिखा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उन लोगों को मौका मिलेगा अच्छा करने का, अच्छा बनने का, अच्छा पाने का। निश्चित तौर पर 2025 बहुत ही शानदार गुजरा है, बहुत ही अच्छा हुआ है। 2027 यूजमी, जो कि अपने आप को एक स्टार्टअप बोलता है और शार्क टैंक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने का एक सपना देखता है, क्या उस सपने को मैं आगे आप लोगों के भरोसे देखता रहूं, देखता रहूंगा, या उस सपने को सिर्फ क्या एक सपना ही बन के रह जाएगा, कि वहां पर पहुंचने को भी मिलेगा, या अपनी बातों को रखने का भी मौका मिलेगा। दुनिया को दिखाना है कि नहीं दिखाना, कि एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा डिसीजन, अगर उसमें नियत है तो वो बड़ा बन सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं हो रहा है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। आए दिन प्रेशर है मेरे ऊपर अपनी व्यक्तिगत लाइफ को जीने का। सोच के देखिए, व्यक्तिगत लाइफ को जीने का हर एक दिन प्रेशर है। कभी कभी लगता है कि नहीं यार, इससे भी ऊपर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं तो अपनी तरफ से क्लियर हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी क्लियर रहिए। एक उम्मीद, एक भरोसा और एक विश्वास, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वो फीलिंग है, ये जो चीजें हम लोगों ने पिछले सालों में पाया है, एक एक जुड़ा हुआ है एक दूसरों से।
पता नहीं आप लोग महसूस करते हैं कि नहीं करते। मैंने कभी भी किसी के तकलीफ को अपना तकलीफ समझा है। मैं हर एक यूजर, ये मेरा दिल जानता है, अगर उसने 1,000 रुपये बिजली के बिल के लिए पेमेंट करने के लिए डाला, अगर उसका बिल पेमेंट नहीं हुआ, तो मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि वो पैसे उसको ना मिले, क्योंकि मैं खुद एक यूजर हूँ और मैं भी कभी उसी 1,000 रुपये के लिए तकलीफ में रहता था। उस पैसे की कीमत को, उसके उस तकलीफ को मैं समझता हूँ। नो डाउट छोटी टीम होने की वजह से टाइम लग जाता होगा, लेकिन नीयत में कोई कमी नहीं। 2025 में अच्छा किया गया, 2026 में उससे थोड़ा सा अच्छा किया जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, ईमानदारी से काम किया जाएगा। और भीड़ नहीं चाहिए, लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए। और वो ईमानदार साथी दिख रहे हैं। मैं जब प्लेटफॉर्म पे यूटी ट्रेनर्स और जो सुबह शाम की मीटिंग लेते हैं, मैं उनको देखता हूँ। मैं जब पंकज गोपे को देखता हूँ, मैं जब और भी जैसे शुभदीप को देखता हूँ, जब मैं स्मिता मैडम को देखता हूँ, या जितने भी लीडर हैं जिनका नाम नहीं लूंगा वो बुरा ना मानेंगे, जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या मैं दे रहा हूँ इन लोगों को। लेकिन ये विश्वास है खुद के ऊपर कि जिन्होंने भी भरोसा दिखाया है सिस्टम पर, इस कंपनी पर, जी जान लगाया है और जी जान लगाएंगे, उनको वो सब कुछ हासिल होगा जिसके वो हकदार हैं, जिसके लिए वो आज लड़ रहे हैं। तो 2026 में आप लोगों के भरोसे छोड़ता हूँ, और ये जरूर कहूंगा कि जितनी भी कंपनियां मार्केट में हैं उनसे पीछे हैं बाकी चीजों में। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एथिक्स और बाकी चीजों के मामले में हम और हमारा ये सिस्टम, आप जैसे प्यारे साथी, हमेशा उनसे आगे रहेंगे। और कभी भी किसी भी चीज का मूल्यांकन कोई सर्टिफिकेट नहीं कर सकती। अगर एक विद्यार्थी पढ़ने में तेज है कि थोड़ा कमजोर है, वो फाइनल एग्जाम का सर्टिफिकेट कभी साबित नहीं करेगा। जरूरी नहीं कि आज मैं किसी एग्जाम में 100% मुझे नंबर आ गए तो मैं सब कुछ जानता हूँ। हो सकता है कि मैंने पूरे साल जो पढ़ा वो ना आया क्वेश्चन में। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मूल्यांकन सिर्फ एक चीजों से हो जाएगा। मूल्यांकन सिर्फ कमाई से नहीं होगा, मूल्यांकन सिर्फ डेडिकेशन से होता है। और ये वो चीज है जो आप लोग दिखा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ। और यही वो चीज मुझे भी आगे प्रयास करने के लिए बाध्य करती है। ये जो डेडिकेशन आप लोगों का, ये जो विश्वास आप लोगों का, ये मुझे भी परेशान करती है कि नहीं, नहीं सोना है, नहीं यार, करना है इन लोगों के लिए कुछ। और इसलिए 2026 में हम लोगों को जो पीछे की चीजें उसको छोड़ना है, और एक नए फाइनेंशियल ईयर में नई शुरुआत करना है। अप्रैल महीना फिर से थोड़ा सा बिजनेस के मामले में उतना ही रहेगा या तो उससे कम ही रहेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं। 2016 में फिर से बोल रहा हूँ, 1 रुपया नहीं था जब ये डिसीजन लिया गया था। आज आप लोगों के माध्यम से कंपनी के पास करोड़ों रुपए हैं। कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो निश्चित तौर पर अगले 6 महीने बाद वो सिस्टम दिखाएगा कि नहीं कैसे काम होता है, बिना किसी को 1 रुपए तकलीफ दिए, चीट की। और ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि वो विजन है, वो करने का इरादा है। और जब इरादे में क्लियरिटी होती है ना, जब अपना कुछ करने का एक नियत साफ दिखता है ना, तो फिर वो डर नहीं लगता है कि क्या कर रहे हैं। मुझे डर नहीं लगता कभी किसी चीज से। और मैं चाहता हूँ कि कोई तो हो जो, मैंने एक वीडियो में भी ये बात किया था, कोई तो हो जो किसी के सामने रखे कि हम फ्रॉड कर रहे हैं, जिससे कि हमें मौका मिले लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, कि हम कर क्या रहे हैं और हमारी सोच क्या है।
आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी सी उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर से अच्छा करना है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज करनी है वह है सोशल सेविंग ऐप। सोशल मीडिया की जो गंदगी है उसको लेकर हम लोग हमेशा बातें करते रहेंगे और उस विजन को लेकर आगे बढ़ना है। अभी कोर मीटिंग भी हम लोग करेंगे। इतना एक मैसेज है कि कंपनी के कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डेटा था और जो मैपिंग डिस्ट्रिक्ट पार्टनर जो जुड़ना चाह रहे हैं उसमें कुछ कमियां रही हैं डेटा मिसमैच की वजह से, जिसकी वजह से कुछ लोगों को दिख रहा है कि उनका नुकसान होते हुए है, दिख रहा है उनको। तो इतना कहूंगा कि 11 तारीख ही वो फाइनल डेट होगी जिस दिन हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लाइव करेंगे। 5 तारीख आज बीत चुकी है। 6 तारीख से लेकर 11 तारीख को 12 बजे से पहले, मतलब 11 तारीख से ठीक 12 बजे से पहले तक आपको 5 दिन का और मौका दे दिया जा रहा है। 5 दिनों में फिर से आप जो लोगों को ये लगता है कि नहीं हमारे साथ सही नहीं हुआ, गलत हुआ, क्योंकि डेटा मिसमैच की वजह से कुछ साथियों को लग रहा होगा कि वो आ गए हैं, लेकिन अचानक से फिर वो दो चार आईडी से या फिर दो चार प्राइम यूजर जब कैलकुलेट हुए होंगे तो वो पीछे होंगे, तो उनको 4-5 दिन का और मौका दे दिया जाएगा। ये एक सबसे बड़ा मैसेज है इस मीटिंग के माध्यम से। और जो गलतियां हमसे हुई है उसके लिए हम माफी भी मांगते हैं और आगे हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की गलतियां हमसे ना हो। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि एक छोटी सी टीम होने की वजह से बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं, और ये डेटा मिसमैच हमारी गलती नहीं है। ये डेटा मिसमैच आधार की गलती है। आप सोच के देखिए, आधार जैसी एक जिम्मेदार एजेंसी जो डिस्ट्रिक्ट का नाम सही नहीं लिखती है, जो डिस्ट्रिक्ट का डेटा सही नहीं हमें देती है, वो डेटाबेस जब हम सेव करते हैं तब हमारे पास कई ऐसे एक ही डिस्ट्रिक्ट के कई नाम आते हैं। हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी एजेंसी और इतनी बड़ी अथॉरिटी इस तरह की गलतियां करती होगी, ना तो हम लोग पहले ही डिस्ट्रिक्ट का नाम सेव कर लिए होते। कोई बड़ी चीज नहीं थी 800 डिस्ट्रिक्ट का नाम सेव करना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उस चैलेंज को हम लोगों ने सही कर लिया है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि बहुत से ऐसे डेटा जो आप लोगों को, जैसे प्रयागराज या इलाहाबाद या बहुत से ऐसे नाम थे जो 2 बार 3 बार दिखते रहे होंगे, वो सही किया जा चुका है। और 12 बजे से पहले जो अभी मैपिंग डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के जो पोजीशन में जो हम लोग जाके सर्च करते हैं, वहां अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो भी अभी कर लिया जाएगा। कुलदीप सर काम कर ही रहे हैं। तो आप लोगों से बस इतनी सी उम्मीद है कि कहीं अपने दिमाग में ये बात मत रखिएगा कि किसी के साथ गलत किया जा रहा है या किसी को मौका दिया जा रहा है। नहीं, मौका तो मैंने अपने आप को खुद नहीं दिया, अपने पर्सनल लाइफ के लिए। तो किसी के साथ सही या गलत करने का कहाँ सवाल होता है। तो 2026 में हम सभी लोग मिलकर 2025 से बेहतर करेंगे, इसी भरोसे के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।